आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्यों कोई व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखता है जब दो कला संबद्ध स्रोत निकट स्थित हो और दूसरा जब एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है। दो कला संबद्ध स्रोत हमारे पास है, अगर हम उन्हें एकदम निकट ला लें या तो एकदम दूर कर दें तो हमें व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखता है। तो इसका कारण क्या होगा? अगर हम बात करें दो कला संबद्ध स्रोत की, ठीक है, कला संबद्ध स्रोत के आधार पर अगर हम व्यतिकरण पैटर्न की बात करते हैं, सामान्य रूप से हम बात करते हैं, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है, देखिए फ्रिंज चौड़ाई, चौड़ाई को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के रूप में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताएं बीटा हमें फ्रिंज की चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा, लैम्डा आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को जो दोनों कला संबद्ध स्रोत से निकलेंगे, कैपिटल डी जो बताता है स्लिट समतल का व्यतिकरण पैटर्न जहाँ पर बनता है पर्दे तक की दूरी को, और स्मॉल डी हमें दो कला संबद्ध स्रोत जो हमारे पास मौजूद होते हैं स्लिटों के रूप में, तो उनके बीच की दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए पहला कंडीशन जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कंसिडर करते हैं आगे की सिचुएशन। पहला क्या बोला है? एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं। बहुत निकट बोलने का मतलब ये होता है स्लिट अगर बहुत एक दूसरे से बहुत निकट है, ठीक है, स्लिटों की ही बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके मान को हम क्या बोल सकते हैं? ये लगभग शून्य के करीब होगा। शून्य के करीब होगा तो बीटा का मान यहाँ पर हल करने के बाद हमारे पास है, ये भी लगभग बीटा का मान हमारे पास अनंत के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, दो स्रोत अगर बहुत निकट होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी शून्य के करीब होगी, और अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो वो भी अनंत के करीब होगा, या तो हम कह सकते हैं कि अनंत। तो फ्रिंज की चौड़ाई का किसी नियत लंबाई के पर्दे पर अनंत प्राप्त होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें उसके लिए अनंत रूप में पर्दा या पर्दे की जो लंबाई है, चलो पर्दे की चौड़ाई हम उसे कहते हैं, पर्दे की चौड़ाई चाहिए होगी, और ये हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि अगर हम द्वितीयक की बात करें तो उसके दो स्लिटों में प्रत्येक स्लिट के द्वारा प्रत्येक स्लिट के द्वारा जो हमें क्या मिलेगा? पर्दे पर व्यतिकरण मिलेगा। पर्दे में व्यतिकरण वही पूरा पर्दे का स्थान या पर्दे की चौड़ाई को घेर लेगा। ठीक, इस तरह से हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या बोली गई है? दूसरी सिचुएशन हमें बोली जा रही है कि वे एक दूसरे से बहुत दूर हों। मतलब दो स्रोत हमारे पास हैं। सबसे पहले तो बात कर लें, दो स्रोत हैं कला संबद्ध स्रोत के रूप में, दोनों के लिए लगभग उनके आयाम और फ्रीक्वेंसीज मतलब आवृत्ति का मान तो बराबर ही होगा। एक दूसरे से बहुत दूर की स्थिति पर है, तो इसे अगर हम लिखते हैं कि वो अगर बहुत दूर हों तो इस पर किसका फर्क पड़ेगा? ये है स्मॉल डी का मान। स्मॉल डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी का मान यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, यहाँ पर बहुत अधिक होगा। ठीक है, अब स्मॉल डी का मान बहुत अधिक हो गया तो हम देख रहे हैं कि बीटा का जो मान होता है या फ्रिंज की चौड़ाई का जो मान होता है वो स्लिटों के बीच की दूरी को क्या होता है? उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका मान अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फ्रिंज की चौड़ाई का मान उसी के संगत बहुत कम हो जाता है। बहुत कम फ्रिंज चौड़ाई अगर होगी, मतलब अगर हमने ये बता के रखा कि डी का मान बहुत ज़्यादा है तो उसके संगत जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बहुत कम रहने वाली है, और बहुत कम रहने से हम व्यतिकरण प्रतिरूप को उस पर्दे पर आसानी से या नहीं देख सकते हैं, ये हमारे पास होगा कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण पैटर्न हमें दोनों कंडीशंस पे नहीं दिखता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।